अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन और हम जो है वो जोग्राफ़ी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर जो है वो हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ग्लेशियर्स की इक़साम के बारे में पढ़ा बेटा। आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर का जो आगाज़ है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इससे पहले हमने जो है वो डेफिनेशन ऑफ द ग्लेशियर पढ़ा था और उसके बाद हमने डेफिनेशन के बाद हमने जो है इसके लिए जो कंडीशंस जो थी उनके बारे में पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स के बाद जो आज हम पढ़ना जा रहे हैं वो है इसका तखरीबी अमल। ठीक है जी, इसको इरोजनल वर्क भी कहते हैं। ऑफ ग्लेशियर्स, इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर में बेटा जो आते हैं वो फर्शी धारियाँ, फिर बेटा अतराफ़ी घड़े, ग्लेशियाई झीलें, कोल, हॉर्न, कैम्ब्रिज, फिर उसके बाद बेल्ड मार्टिले, फिर उसके बाद यूशे वैली, हैंगिंग वैली, फ्योर्ड किस्म के साथ, ये बेटा जो है ग्लेशियर जो है अपने अमले तकरीब के अंदर जो है वो ये नकूश जो है बना रहा होता है। इसमें जो है वो फ्योर्ड किस्म के साहल भी हैं, हॉर्न भी है, ठीक है। और जो ग्लेशियर का अमल है, अब जब ग्लेशियर नीचे सिरकते हैं, अमल करते हैं, तो ये इनकी जो हरकत होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। वो पहाड़ की तरह ज़्यादा जो है तेज़ नहीं होती और जो है इसके बाद जो है ना ही जो है वो दरिया जो पहाड़ों पर से गुज़रता है, जितनी तेज़ी से दरिया गुज़रता है इतनी तेज़ी से ग्लेशियर नहीं आ रहे होते, बल्कि इनकी मूवमेंट जो है स्लो होती है। जब इनकी मूवमेंट स्लो होती है तो इनके इरोजनल जो फीचर्स हैं वो भी जो है स्लोली जो है वो वजूद में आते हैं। तो लिहाजा जब भी ग्लेशियर हरकत करता है तो वो अपने साथ मवाद लेकर चलता है। जब वो पहाड़ी मवाद को जहाँ से नरम जगह होती है, हमने पहले भी इनके जो है वो फीचर्स ऑफ ग्लेशियर में जब पढ़ा था तो उसमें भी बताया था, जब नरम जगह से गुज़रता है तो उस जगह को ये तराशता है। अब जब ये जिस सतह से आ रहा हो तो उस सतह पे जो है ये जो है बिल्कुल जो है वो फर्शी धारियाँ बना देता है ऐसी, ठीक है। पहाड़ की सतह पर ऐसी जो है वो धारियाँ डाल देता है, जिसको जो है वो फर्शी धारियों के नाम से पुकारा जाता है। फिर उसके बाद ये जब ग्लेशियर जो हैं, अब पहाड़ों के दरमियान अतराफ़ी घड़े, ग्लेशियर जब पहाड़ों की चोटियों पर हरकत करते हैं तो वहाँ पर गोल छोटे छोटे इस तरह के घड़े बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह के गोल जो है छोटे छोटे घड़े बन जाते हैं जब ये पहाड़ों की सतह से गुज़रते हैं। और इनकी जो है वो क्योंकि पहाड़ों की सतह आमूदी होती है, जिसकी वजह से ये घड़े जल्दी बनते हैं। ऐसे घड़ों को पहाड़ों के अतराफ़ी घड़ों के नाम से पुकारते हैं या इनको सिरक के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद आ जाता है ऐसे घड़ों को जो है वो कोरेस और वेल्स में वसी यूरोप में
इन्हें जो है वो कार के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आ जाता है ग्लेशियाई झीलें या ग्लेशियर की झीलें। ग्लेशियर के सफ़र के दौरान अगर रास्ते में कहीं नरम ज़मीन वगैरह आ जाए तो वहाँ वो उस नरम ज़मीन को तोड़ फोड़ देता है और वो बड़े बड़े गड्ढे या छोटे छोटे गड्ढों में जो है वो तब्दील कर देता है। लेकिन जब उस जगह से कुछ आगे हरकत करता है तो उन गड्ढों को वो उसी हाल में छोड़ देता है। अब गड्ढे जब उन गड्ढों में बारिश वगैरह होती है या बर्फ़ पिघल जाती है टेम्परेचर की वजह से, तो वहाँ पर जो है वो झीलें वजूद में आती हैं, जिनको ग्लेशियाई झीलों के नाम से पुकारते हैं। इनकी जो शेप है, इनकी डायग्राम में ऐसे बना दें, ठीक है। इनको जो है वो ग्लेशियाई झीलों के नाम से पुकारा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर ऐसी झीलें जो है वो इसकी जो है वो बेहतरीन जो है वो मिसाल हैं। अलावा इसी बाज़ औक़ात बर्फ़ के तोदे जो है जब गिरते हैं तो उनकी वजह से जो है ये गड्ढे पड़ जाते हैं। तो जब बर्फ़ उनके तोदे जो है वो इन गड्ढों में गिर जाते हैं, जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वही बर्फ़ जो है वो जब पिघल जाती है, उसकी वजह से भी जो है ये झीलें जो है वो वजूद में आती हैं। उसके बाद आ जाता है कोल। अब कोल जो है स्टूडेंट, जब किसी एक पहाड़ पर करीब वाक़े दो गड्ढे हों, यानी कि एक ये भी गड्ढा हो और एक ये गड्ढा हो, तो इनकी दरमियानी दीवार ख़त्म हो जाए, इनकी दरमियानी दीवार ख़त्म हो जाए तो इनके जो है वो यानी कि दरमियान में से जो है वो ग्लेशियर के अमल तकरीब की वजह से दरमियानी दीवार जो है वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो ये एक दो गड्ढों के दरमियान रास्ता बन जाता है, जिसको जो है कोल के नाम से पुकारा जाता है। इसकी शक्ल ऐसे, ये दरमियानी दीवार ख़त्म होगी, ठीक है जी, ग्लेशियर के अमल तकरीब की वजह से। तो इनको जो है वो कोल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कोल को कहते हैं दर्रा, इनको दर्रा भी कहा जाता है उर्दू के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बेटा हॉर्न। हॉर्न जो है ये जब बाज़ औक़ात एक पहाड़ की चोटी पर बहुत से गड्ढे करीब करीब पाए जाते हैं, एक पहाड़ की चोटी पर बहुत से अतराफ़ी गड्ढे अगर करीब करीब पाए जाएं, लेकिन रफ्ता रफ्ता इन गड्ढों की जो दीवारें हैं वो ख़त्म हो जाएं, यानी कि ये इस तरह गड्ढे ऐसे इनकी दीवारें ख़त्म हो जाएं रफ्ता रफ्ता, तो फिर जो है वो एक जो है वो अतराफ़ की दीवारें इस तरह जो है वो नुकीली हो जाती हैं। अब ये बिल्कुल एक सींग की तरह जो है वो नज़र आते हैं। इनको हॉर्न के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? इनको हॉर्न के नाम से पुकारा जाता है। या बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक कोल के यानी कि ये कोल है, इसके अतराफ़ी जो दीवारें बच जाती हैं ये नुकीली किस्म की होती हैं, इनको जो है हॉर्न के नाम से पुकारा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर हॉर्न जो है वो मीटर हॉर्न जो है इसकी एक बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल जो है पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज जो है इसको जो है वो कंगी नुमा जो है वो कहते हैं। अब बहुत सारे जब हॉर्न जो है एक जगह जो है वो करीब करीब पाए जाएँ, या बहुत सारे किसी इलाके में जो गड्ढे हैं वो एक दूसरे के नज़दीक हों लेकिन इतने ज़्यादा गहरे ना हों, ठीक है जी। ऐसे ये गड्ढे हैं लेकिन एक दूसरे के करीब हों लेकिन इतने ज़्यादा गहरे ना हों, तो ये दूर से अगर जो है वो दिखाई देते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जिस तरह ये एक कंगे की मानद हो। तो इनको जो है वो कैम्ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद यूनुमा वादी। यूनुमा वादी यू शेप वैलीज़ बेनुमा टीले कर लेते हैं। यू शेप वैलीज़ जब जो है किसी भी वादी में जब ग्लेशियर गिरता है तो ये खुली जो है वो अतराफ से वादी वजूद में आती है ऐसे। उसकी शक्ल अंग्रेज़ी के हरफ यू की तरह जो है वो दिखाई देती है। इनको यू शेप वैली के नाम से पुकारते हैं। या पहाड़ी इलाकों में दरिया के अम्ल से बनी हुई वादियाँ जो हैं वो बहुत तंग और गहरी होती हैं, लेकिन अगर उनकी जो शक्ल होती है वो वी शेप होती है। लेकिन अगर जो उन्हीं तंग वादियों में से ग्लेशियर गुजरे या ग्लेशियर जो है वो ऊपर से आके गिरते हैं तो उन वादियों को, तंग वादियों को, गहरी वादियों को खुला कर देते हैं।
تو جس کی وجہ سے یو شیپ ویلیز جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد بیڑ نما ٹیلے، گلیشیئر اپنے سفر کے دوران بعض اوقات کسی ابری ہوئی زمین سے جب گزرتے ہیں تو ایک دلچسپ جو ہے وہ عمل وجود میں آتا ہے، وہ ایک سائڈ سے تو بالکل ملائم کر دیتے ہیں لیکن دوسری سائڈ سے اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کھردرا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو گول گول جو ٹیلے ایک سائڈ سے گلیشیئر کے عمل کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ ملائم اور گول ہو جائیں، ایک سائڈ سے جو ہے وہ بالکل کھردرے ہوں، اگر دور سے ہم ان کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی بیڑ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو، تو اس لیے ان کو بیڑ نما ٹیلوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پھر ایک اور فیچر بنتا ہے جو کہ اس بک میں نہیں ہے لیکن جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں گول ٹیلے۔ اگر پہاڑوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں تو ان پہاڑوں کے اوپر سے جب گلیشیئر آتے ہیں تو چھوٹے پہاڑوں پر گرتے ہیں تو ان کو اوپر سے جو ہے نکیلی جو ہے وہ سطح کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے گول ٹیلے وجود میں آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ گول ٹیلوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فیورڈ قسم کے ساحل، اگر تو پہاڑ کسی سمندر کے قریب ہوں، ٹھیک ہے جی، ادھر جو ہے وہ برف باری ہو تو برف گر کر ان ساحلوں پر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نکیلے قسم کے جو ہے وہ ساحل بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان ساحل کو توڑ پھوڑ کر برف جو ہے وہ نکیلے قسم کے ساحل بنا دیتی ہے، ان کو فیورڈ قسم کے ساحل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہینگنگ ویلیز یا لٹکی ہوئی وادیاں۔ اب گلیشیئر کے عمل تخریب کی وجہ سے جو ویلیز جو ہیں پہاڑ کے اندر ہی پہاڑ کے ساتھ جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ وادیاں وجود میں آتی ہیں جو کہ جو ہے لٹکی ہوئی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں۔ ان وادیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لٹکی ہوئی وادیاں یا جو ہے ہینگنگ ویلیز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارا یہی لیکچر تھا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔